बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में महेश और सुरेश नाम के दो भाई रहा करते थे। किस्मत की बात है कि बड़ा भाई महेश एक अच्छी नौकरी करता था और वो एक अमीर आदमी था। वो अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई सुरेश गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करता था और अपनी बीवी कोयल के साथ रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनके माँ बाप एक ही दिन एक ही समय पर गुजर गए। माँ, पिताजी, आप दोनों तो एक साथ हमें छोड़कर चले गए। शांत हो जाइए आप। अब होनी को कौन टाल सकता है। बच्चों की तरह रोना बंद करो। हर किसी को एक न एक दिन जाना ही है। अगले दिन सुनिए, सुरेश और उसकी बीवी क्या हमेशा इसी घर में रहेंगे? हमारे टुकड़ों पर ही पलते रहेंगे? ममता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगले दिन सुरेश, जब तक माँ बाप जिंदा थे तब तक तुम दोनों हमारे साथ रह रहे थे, लेकिन अब तुम्हें कहीं दूसरी जगह इंतजाम कर लेना पड़ेगा। भैया, आप ये क्या कह रहे हो? अपने छोटे भाई से अलग होने की बात कर रहे हो? तू कौन होती है दो भाइयों के बीच में बोलने वाली है? कोयल, भैया और भाभी सही कह रहे हैं। ये घर भैया और पिताजी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। मेरी इसमें सिर्फ मेहनत है, कमाई नहीं। इसीलिए हमारा इस घर पर कोई हक नहीं। सुरेश के हिस्से में थोड़ा सा खेत बचा था। वहीं पर वो अपनी पत्नी कोयल को लेकर चला गया। कोयल, आज से यही हमारा आशियाना है। मैं जा रहा हूँ काम पर। वैसे भी आज बहुत लेट हो गया। महेश जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ पर वो जैसे ही पहुंचा वैसे ही वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे गार्ड साहब, भूल गए क्या मुझे? मैं इसी फैक्ट्री में काम करता हूँ। काम करते नहीं हो, काम करते थे। तभी वहाँ पर मुनीम जी आ गए। गार्ड साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेश। जब तुम्हारे भाई ने तुम्हें अपनी जायदाद और अपने घर से अलग कर दिया है तो हम तुम्हें काम पर क्यों रखें? अभी तक तुम उनकी गारंटी पर काम कर रहे थे, पर अब वो गारंटी खत्म हो चुकी है। तुम कहीं दूसरी जगह काम देख लो। ये सुनकर सुरेश को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसने मुनीम से कुछ नहीं कहा और आसपास की दूसरी कंपनियों में बहुत सारी दुकानों में काम ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। अरे, आज आप जल्दी आ गए। सुरेश ने सारी बात कोयल को बता दी। आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, आपके बड़े भैया तो आपके साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं जैसे वो आपके भाई नहीं बल्कि दुश्मन हो। और इसमें आपके भैया की भी पूरी गलती नहीं है। सब कुछ ममता भाभी का किया धरा है। दिन रात वो महेश भैया के कान भरा करती हैं। कोयल, किसी दूसरे को गलती देने से क्या फायदा? भैया की किस्मत अच्छी थी। उन्होंने पढ़ाई लिखाई मेहनत की और एक अच्छी नौकरी पा गए। मैं वैसा कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन सुरेश को कहीं काम नहीं मिला और उसके छोटे से खेत में मूंगफली की फसल तैयार हो गई थी। कोयल, लगता है इस बार मूंगफली की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैंने फैसला किया है कि अब कहीं नौकरी नहीं करूंगा बल्कि मूंगफली बेचूंगा। मूंगफली की पट्टी बनाकर बेचूंगा और साथ ही साथ एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोल लूंगा। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगले दिन कोयल और सुरेश मिलकर अपने खेत की खुदाई करने लगे। तभी वहाँ पर चुपके से ममता आ गई और दूर से खड़ी होकर उनकी हालत पर हंस रही थी। अच्छा हुआ कि हमने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया वरना इनकी गरीबी देख देख कर हम भी एक दिन गरीब हो जाते सुरेश और कोयल खुदाई कर ही रहे थे कि तभी अचानक खेत के अंदर से एक जादुई मूंगफली निकली और देखते ही देखते उसका आकार बड़ा हो गया। ये क्या निकला इस खेत से? इतनी बड़ी मूंगफली तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी अचानक उस मूंगफली से एक आवाज आने लगी। मैं एक जादुई मूंगफली हूँ। तुम दोनों की मेहनत और आपस में असीम प्रेम की वजह से मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। इस मूंगफली का तेल निकालकर अपनी रसोई घर में भगवान के सामने दिया जला देना। तुम्हारा रसोई घर सोने का बन जाएगा। इतना बोलकर वो मूंगफली जमीन पर गिर गई। कोयल, हमने आज तक किसी के साथ ना ही गलत किया है ना ही किसी के बारे में गलत सोचा है। शायद हमें उसी का फल मिला है। चलो इस मूंगफली का तेल निकालते हैं और फिर भगवान के सामने दिया जला देते हैं। देखते हैं सच होता है या नहीं। ये अनपढ़ और गरीब लोग भी ना किसी की भी बात मान लेते हैं। जादू वादू कुछ नहीं होता। ये लोग भिखारी थे और भिखारी रहेंगे। इतना कहकर ममता वहाँ से चली गई। इधर अब सुरेश ने उस मूंगफली का तेल निकाला और रात में उसी तेल से भगवान के सामने दिया जला दिया। और जब सुबह दोनों सोकर उठे तो उनकी रसोई सोने की बन चुकी थी। सुरेश, ये तो कमाल हो गया। हमारे रसोई घर में रखी हर एक चीज सोने की हो गई। अब सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और अब हम बहुत बड़ा ढाबा भी खोल सकते हैं। एक अच्छा घर भी बनवा सकते हैं। हाँ कोयल, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगले दिन ही उस रसोई घर में रखे 2-3 सोने के चम्मच सुरेश ने बेच दिए और जो भी पैसा मिला उससे उसने सबसे पहले तो एक अच्छी सी दुकान खोली और फिर धीरे धीरे घर भी बनवाने लगा। ये सब जब उसके भाई और भाभी ने देखा तो दंग रह गए। ममता, इन लोगों को अचानक दौलत कहाँ से मिल गई?
कहीं वो मूंगफली वाली बात सच तो नहीं हो गई। महेश चलो ना इनके घर चलते हैं, बाद में बताती हूँ ये सब हुआ कैसे। महेश और ममता सुरेश के घर पहुंच गए। आओ भैया भाभी, कैसे हैं आप लोग? हमें घर से निकालने के बाद आप तो हमें भूल ही गए। सुरेश, तू तो जानता ही है कि मैं तेरी तरह फ्री तो रहता नहीं हूँ। इधर से गुजर रहा था, तेरा घर देखा तो चला आया। कोयल, तुम्हारी रसोई घर से पीली पीली रोशनी आ रही है, क्या मैं तुम्हारा रसोई घर देख लूं जाकर? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, आपकी रसोई है, जाकर देख लीजिए। ममता उसके रसोई घर में जैसे ही गई, नजारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि पूरा रसोई घर सोने का था। उस रसोई में रखे हुए सारे बर्तन, यहाँ तक कि पानी भी, सब कुछ सोने का ही था। तभी उसकी नजर वहां गई जहां पर मूंगफली के तेल का दिया जल रहा था। लगता है यही वो तेल है जिसकी वजह से इसकी रसोई सोने की बन गई। थोड़ा सा तेल मैं चुरा लेती हूँ। ममता पहले से ही अपने साथ एक प्लास्टिक की डिब्बी लेकर गई थी, जिसमें उसने मूंगफली का तेल चुरा लिया और फिर अपने घर वापस आ गई। फिर ममता ने सारी बात महेश को बता दी। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो जाओ, तुम भी अपने रसोई घर में मूंगफली का तेल के दिया जलाकर देखो। ममता ने उस चोरी किए तेल को अपने रसोई घर में जला तो दिया, लेकिन देखते ही देखते उसकी रसोई सोने की नहीं बल्कि घास की बन गई। अब उसके घर का सारा सामान घास का बन गया था। सारी सब्जियां, मसाले, सब कुछ घास का ही बन गया था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। देखते ही देखते उसके रसोई घर में बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंस घुस गई और घास चढ़ने लगी। अरे ये सब क्या हो गया? भगवान ने हमारे साथ गलत किया है। कोयल की तो पूरी रसोई सोने की बन गई, पर इस तेल को जब मैंने जलाया तो घास की रसोई बन गई। ये सारे जानवर देखो हमारे घर में घुस आए हैं। उस चोरी के तेल से उन लोगों का इतना नुकसान हुआ कि महेश की नौकरी चली गई। उनका पूरा घर घास का बन गया। वहां जानवर ही जानवर आ गए। महेश और ममता जमीन पर आ गए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ममता, ये सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है, और कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी बातों में आ गया था। सुरेश और कोयल के साथ हमने कितना गलत किया, जबकि वो मेरा भाई है। फिर भी उन दोनों ने कभी हमें पलटकर जवाब नहीं दिया। उनके दिल में प्रेम था, उनके दिल में असली भक्ति थी, इसीलिए उनका रसोई सोने का बन गया। पर हमने क्या किया? सिर्फ धोखा और फरेब। अब हम यहीं बाहर जमीन पर ही रहेंगे और भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मुझे भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब आपके साथ कहीं भी रहने को तैयार हूँ, लेकिन कम से कम मैं एक बार कोयल और सुरेश से माफी मांगना चाहती हूँ। महेश और ममता सुरेश के घर पहुंचे और माफी मांगने लगे। कोयल, मेरी वजह से दो भाइयों के बीच दरार पड़ी। मैंने तुम्हारे रसोई घर से वो तेल चोरी किया जिससे तुम्हारी रसोई सोने की बन गई थी। उस दिन मैंने जादुई मूंगफली की सारी बातें सुन ली थी। ये सब कुछ मेरे लालच और घमंड की वजह से हुआ। मेरा घर तबाह हो गया। मेरा रसोई घर और पूरा घर घास का बन गया, जिससे सारे जानवर मेरे घर को ही खा गए। कोई बात नहीं, आज से हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। अब वो चारों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।